नमस्ते। आप देख रहे हैं क्लिपर्स सिनेमा। द केरला स्टोरी फिल्म ने भारतीय सिनेमा और समाज में एक ऐसी बहस छेड़ दी जिसकी गूंज आज भी सुनाई देती है। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, बल्कि एक घटना थी जिसने दर्शकों को झकझोर कर रख दिया। फिल्म के रिलीज होने के बाद से ही ये सवाल लगातार पूछा जा रहा है कि यदि द केरला स्टोरी 2 बनती है तो उसकी कहानी किस वास्तविक घटना पर आधारित होनी चाहिए। और इसी सवाल पर एक जबरदस्त सार्वजनिक बहस छिड़ी हुई है। यह कोई सामान्य फिल्मी चर्चा नहीं है, बल्कि एक ऐसी सामाजिक पड़ताल है जो लोगों के दिलों और दिमागों पर गहरी छाप छोड़ गई है। सोशल मीडिया से लेकर ड्राइंग रूम तक और सार्वजनिक मंचों से लेकर निजी बातचीत तक लोग अपनी अपनी राय दे रहे हैं। वे उन कथित घटनाओं को सामने ला रहे हैं जिनके बारे में उनका मानना है कि उन्हें बड़े पर्दे पर दिखाए जाने की जरूरत है। ऐसा लगता है मानो द केरला स्टोरी ने एक ऐसे बक्से का ढक्कन खोल दिया है जिसमें समाज की कई अनकही और अनदेखी कहानियां बंद थीं, और अब हर कोई चाहता है कि उनकी आवाज सुनी जाए। बहुत से लोग ये सुझाव दे रहे हैं कि अगली कहानी भारत के किसी दूसरे राज्य की होनी चाहिए जहां इसी तरह की कथित समस्याएं मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर पश्चिम बंगाल का नाम अक्सर सामने आता है। वहां कुछ कथित घटनाओं को लेकर सालों से चिंता जताई जाती रही है, खासकर सीमावर्ती इलाकों में होने वाली गतिविधियों पर। सोशल मीडिया पर यूजर्स लगातार ऐसे लेख, समाचार क्लिप्स और कथित व्यक्तिगत अनुभव साझा कर रहे हैं जो उनकी राय में द केरला स्टोरी की तर्ज पर एक कहानी के लिए उपयुक्त हो सकते हैं। वे तर्क देते हैं कि बंगाल की सामाजिक राजनीतिक पृष्ठभूमि और कुछ विशेष प्रकार के कथित अपराधों का स्वरूप फिल्म निर्माताओं के लिए एक नया और शक्तिशाली विषय प्रदान कर सकता है। उनके अनुसार ये सिर्फ एक राज्य का मुद्दा नहीं, बल्कि एक व्यापक सामाजिक चुनौती है जिसका सामना भारत के कई हिस्से कर रहे हैं। इसी तरह उत्तर प्रदेश और असम जैसे राज्यों से भी कई नामचीन हस्तियों और आम नागरिकों ने ऐसी घटनाओं को उजागर करने की अपील की है। उनका कहना है कि इन राज्यों में भी कुछ ऐसे मामले सामने आए हैं जहां धर्मांतरण और कट्टरता के आरोप लगे हैं, और इनकी कहानियां भी उतनी ही मार्मिक और महत्वपूर्ण हैं जितनी केरल की थी। कुछ लोगों ने विशेष रूप से लव जिहाद के कथित मामलों पर ध्यान केंद्रित करने का सुझाव दिया है, जो उनके अनुसार समाज की एक गंभीर समस्या है और जिसका चित्रण बड़े पर्दे पर होना चाहिए ताकि जागरूकता बढ़ाई जा सके। इन सुझावों के पीछे अक्सर उन पुलिस शिकायतों, अदालती मामलों और मीडिया रिपोर्टों का जिक्र होता है जिनमें इन विषयों को उठाया गया है। लेकिन बहस यहीं तक सीमित नहीं है। कुछ लोग घटनाओं के भौगोलिक दायरे से हटकर उनके स्वरूप पर अधिक जोर दे रहे हैं। वे चाहते हैं कि द केरला स्टोरी 2 किसी विशेष प्रकार के संगठित अपराध जैसे मानव तस्करी या बच्चों और महिलाओं के कथित शोषण के मामलों पर आधारित हो, जिनका अंतर्राष्ट्रीय गिरोहों से संबंध हो सकता है। उनका मानना है कि यह केवल एक राज्य की नहीं, बल्कि एक व्यापक राष्ट्रीय या यहाँ तक कि वैश्विक समस्या का प्रतिबिंब है, जिसे उजागर करना बेहद जरूरी है। ऐसे सुझाव देने वाले लोग अक्सर उन अदालती मामलों, पुलिस रिपोर्टों और विभिन्न एनजीओ द्वारा जारी की गई रिपोर्टों का हवाला देते हैं जिनमें इन गंभीर अपराधों का उल्लेख होता है और जिनकी गंभीरता को समाज अक्सर अनदेखा कर देता है। इस पूरी बहस में सच्चाई और तथ्यों की पड़ताल को लेकर भी गहरी चिंताएं व्यक्त की जा रही हैं। जहां एक ओर कुछ लोग ऐसी कहानियों को जागरूकता फैलाने और सोए हुए समाज को जगाने का एक शक्तिशाली माध्यम मानते हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ आलोचक इसे प्रोपेगेंडा का संभावित उपकरण भी करार देते हैं और तथ्यों की सावधानीपूर्वक जांच पर जोर देते हैं। लेकिन इस सब के बावजूद ये बहस रुक नहीं रही है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे एक्स, जिसे पहले ट्विटर कहा जाता था, फेसबुक और यूट्यूब के कमेंट सेक्शन ऐसे प्रस्तावों और सुझावों से भरे पड़े हैं। हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं और लोग अपनी पसंदीदा घटनाओं के लिए ऑनलाइन याचिकाएं भी चला रहे हैं, जो फिल्म निर्माताओं तक अपनी बात पहुंचाने का एक नया तरीका बन गया है। फिल्म निर्माताओं के लिए यह एक चुनौती और अवसर दोनों है। एक और दर्शकों की अपार उम्मीदें हैं और उनसे मिली प्रतिक्रिया को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता,
और दूसरी ओर किसी भी नई कहानी को चुनने के साथ आने वाली संवेदनशीलता और संभावित विवाद। उन्हें एक ऐसी कहानी चुननी होगी जो गहरी रिसर्च पर आधारित हो, जो लोगों के सामने एक वास्तविक लेकिन संवेदनशील तरीके से प्रस्तुत की जा सके और जो समाज में एक सार्थक संवाद को जन्म दे सके। यह एक बारीक संतुलन है जिसे बनाए रखना आसान नहीं। ये बहस दर्शाती है कि द केरला स्टोरी का प्रभाव कितना गहरा था। ये सिर्फ एक फिल्म की सफलता का पैमाना नहीं है, बल्कि इस बात का प्रमाण है कि लोग सिनेमा को केवल मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि सामाजिक मुद्दों पर चर्चा छेड़ने और उन्हें उजागर करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम मानते हैं। द केरला स्टोरी 2 बनेगी या नहीं, और अगर बनेगी तो किस विषय पर, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना तय है कि इस पर छिड़ी सार्वजनिक बहस अपने आप में एक कहानी है जो हमारे समाज की सोच और सरोकारों को दर्शाती है। ये हमें दिखाता है कि कैसे एक फिल्म न केवल बॉक्स ऑफिस पर बल्कि जनमानस के विचारों में भी एक क्रांति ला सकती है। देखते रहिए क्लिपर्स सिनेमा।